चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 देख रहे हैं और ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है क्लास 11th का। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा, यानी कि मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। तो ये हमारे पास जो नंबर्स हैं, तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे और जितने नंबर्स हैं 8 नंबर्स हैं कुल मिला के 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये पहले मीन निकलेगा। अब इस मीन का हर एक नंबर से डेविएशन निकालेंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 4 का 10 से, 7 का 10 से, 9 का 10 से एंड सो फॉर, लास्ट में 17 का 10 से। सबका डिफरेंस ये आ गया। अब इनका जो मॉड्यूलस है वो निकालना पड़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, यानी सबके मॉड्यूलस निकाल लीजिए आप अलग अलग करके। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये इसमें तब्दील हो जाएंगे मॉड्यूलस निकालते ही। अब सबको आप जोड़ दीजिए, जो आपका रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस आए हैं डेविएशन, उनको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद ये नंबर्स आ जाएंगे। इनको अब आपको 8 से डिवाइड करना है, यानी कि xi माइनस x बार, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, i को 1 to 8, यानी 8 नंबर्स को हमने जो जोड़ दिया, उसके बाद इनको 8 से डिवाइड कर दिया तो 24/8 दैट इज 3। सो 3 इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। बिल्कुल सिमिलर हम यही स्टेप्स इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन नंबर्स को लेंगे, इन सबको जोड़ के कितने नंबर्स हैं 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा x बार आ गया। x बार क्या है 50, x बार इज मीन। अब इस 50 को हर एक नंबर से माइनस करेंगे। अच्छा 38 माइनस 50, 70 माइनस 50, लाइकवाइज 44 माइनस 50 लास्ट में आएगा। अब ये हमको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक। जो भी साइन है उसको रखिए, कोई बात नहीं। उसके बाद इन साइन को सबको पॉजिटिव कर दीजिए, क्योंकि ये मॉड लेना है। सबको पॉजिटिव कर दीजिए, नेगेटिव सारे हटा दीजिए। तो ये आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। ये जो लिस्ट है, दीज आर द डेविएशंस फ्रॉम व्हाट 50, दिस इज द मीन। इस मीन से डेविएशंस आ गए सारे। अब उसके बाद अपने फॉर्मूले पे जाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपका सिग्मा i फ्रॉम 1 to 10, क्योंकि 10 नंबर्स हैं, xi माइनस x बार, इसका मॉड लेके सम करेंगे सबका। सिग्मा मतलब होता है सम, पहला दूसरा तीसरा हर एक नंबर उनका सम, सिग्मा मीन्स सम। तो इनका डेविएशन कैसे निकालेंगे, ये सारे जो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं, इन सबको जोड़ दीजिए। ऐसे जोड़ दिया, 10 से डिवाइड कर दीजिए और आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ये जोड़ा हुआ, आपको केवल इसको जोड़ना है। ध्यान रहे मैग्नीट्यूड सबका प्लस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब इसका जो है मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। अभी इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें मीन के अबाउट निकाला था, मीडियन के अबाउट निकालना है। तो डेटा हमारे पास ये है, कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 12 नंबर्स हैं। ये आपके पास इवन है, यानी कि मीडियन क्या निकलेगा इसका, ये जो नंबर्स हैं। अच्छा ध्यान रखिए, मीडियन निकालते समय आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में, जो ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा है उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक। इस तरीके से लिख दीजिए आप। और चूंकि यहाँ 12 है, यानी कि इवन नंबर है, तो आप क्या करेंगे n/2 और n/2+1 इन दोनों को जोड़ दीजिए। 6th ऑब्जर्वेशन और 2nd ऑब्जर्वेशन, ये जो n है ना, दीज आर नॉट द नंबर्स, दीज आर बेसिकली द nth, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। तो 12/2 12/2+1, ये 6th ऑब्जर्वेशन 7th ऑब्जर्वेशन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। आपके पास जो वैल्यू आएगी 13.5, दैट विल बी दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी योर मीडियन। अब ध्यान दीजिए, जब ये 6 आया ना और 7 आया, तो 6 + 7/2 मत कर दीजिएगा। ये 6 जो है वो 6th ऑब्जर्वेशन है, सो यू गो टू द 6th नंबर। ये देखिए 6ठे नंबर पे यहाँ पर जाएंगे, और ये जो बोलता है ये कहते हैं 7th नंबर पे जाइए। 6वें 7वें नंबर पे गए, उन दोनों को जोड़ा और फिर 2 से डिवाइड किया, फिर आपका ये m आ गया, दैट इज द मीडियन। अब मीडियन आ गया। अब ये वाला xi माइनस m, अब बिल्कुल सेम वही कार्रवाई करनी है जैसे अभी इसके पहले हमने 2 क्वेश्चंस में की थी। xi माइनस m, यानी कि इन सब को जो आपका 13.5 आया है, ये सारे वैल्यूज को, इनको 13.5 13.5 सबसे आप डिफरेंस ले लीजिए 18 तक लेके, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। सबके मॉड ले लीजिए, यानी कि आप सबको पॉजिटिव कर दीजिए, वही आ जाएगा। इन सबको सम कर दीजिए, जो यहाँ पर करने की कोशिश की है वो ये आ जाएगा।
और डिवाइड किससे करना है आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर 12। तो ये आपकी सोल्यूशन आ जाएगा। अगले वाले में भी इसी तरीके से है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन। ये आपको पास डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले डेटा लीजिए। ये जो डेटा है, जब मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। हम असेंडिंग ऑर्डर प्रेफर करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब आपके पास जो नंबर्स हैं दीज आर इवन, ये 10 हैं, कुल मिला के 10 नंबर्स हैं। तो इसका जो मीडियन निकलेगा वो निकलेगा n/2 मतलब 10/2 ऑब्जर्वेशन, जो भी वैल्यूज होगी n/2 पोजीशन पे और n/2 + 1 पोजीशन पे, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 5th ऑब्जर्वेशन + 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमारे पास है आपका 46 और 6th ऑब्जर्वेशन है 49। 46 49 दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 47.5 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपके पास 47.5 आपका मीडियन आ गया है। अब आप तैयार हैं इन नंबर्स के साथ। ये नंबर का इससे डिफरेंस निकालिए सबका, और उसका जो भी डिफरेंस आएगा उन सबको पहले प्लस कर दीजिए, फिर ये आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए, जो यहाँ पर जोड़ दिया, और नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए 10 से। बस आपका काम बन गया। ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा, यानी कि हमको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। तो हमारे पास ये वैल्यूज है, इनको इस तरीके से लिखेंगे। हमारे पास xi ये है, fi ये है, यानी कि ये वैल्यूज हैं, ये फ्रिक्वेंसीज हैं इनकी। इनको जोड़ दीजिए, ये 25 आएगा। फिर fi इंटू xi निकालिए, यानी fi xi। अच्छा, x माइनस ये जो हर एलिमेंट है, यानी कि xi माइनस x बार, ये इस तरीके से निकलेगा। और fi को फिर x माइनस x बार से आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरीके से आएगा ये। सबसे पहले हमको कैपिटल N निकालना होगा, जो कि हमने इनको जोड़ के निकाला, ये 25 आएगा। फिर आप fi xi निकालिए, ठीक है, इसको जोड़िए, आपका क्या आएगा 350। अब ये सवाल उठता है कि x बार कहाँ से आया, x बार कैसे निकालेंगे, उसका तरीका ध्यान से देखिए। एक्स आर जो आया है दैट इज 1/N, जो कि आप यहां से 25 लेके आएंगे। सिग्मा कितने टर्म्स हैं 5, तो i = 1 to 5 और fi xi यानी कि ये, यानी सिग्मा fi xi by N दैट इज द सम ऑफ fi यानी फ्रीक्वेंसी का। तो 350/25 दैट विल कम टू 14। तो इसका जो आएगा xi दैट विल बी नथिंग बट 14। अब आप हर एलिमेंट को 14 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हर इस एलिमेंट को 14 से सब्ट्रैक्ट करिए, वो यहाँ लिख दीजिए। इसको लिखने के बाद आप ये आराम से निकाल सकते हैं। fi करिए और जो वैल्यू आएगी xi माइनस x बार से, वो आप ये मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका सम ले लीजिए 158। ये आ गया। ये तो मीडियन जो मीन डेविएशन है आपका x बार यानी मीन के अराउंड, वो आएगा आपका fi xi माइनस x बार, यानी कि ये वाला टर्म, और ये n यानी कि 25। तो 158/25 6.32 आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, कोई फेरबदल नहीं है। xi निकालिए, fi निकालिए, fi xi निकालिए, ये पूरा निकाल देंगे। आपके पास 80 आ गया, 4000 आ गया। 4000 को 80 से डिवाइड करिए, आपके पास x बार आ जाएगा, यानी कि मीन। 4000 को 80 से डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला लगा के आपका 50 आ जाएगा। हर मेंबर को 50 से माइनस करिए, ये आएगा। और मॉड लेना है, यानी कि जो भी माइनस में आएगा उसको भी पॉजिटिव कर देना है। फिर ये जो लाइन है fi xi को आपको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, फिर इनका सम कर देना है। तो आपका जो मीन डेविएशन आएगा वो कैसे निकालेंगे, 1280 डिवाइडेड बाय नथिंग बट कैपिटल N दैट इज 80। ये आपका मीन डेविएशन आ गया अराउंड मीन। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। यहाँ पर भी आपको मीन डेविएशन निकालना है, और यहाँ पर xi fi मिला है, और इसको मीडियन के अक्रॉस। तो मीडियन आ गया यहाँ पर। अभी पहले 2 क्वेश्चन जो थे उसमें मीन था, यहाँ पर आपका मीडियन आ गया है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग में दिख रहा है, ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, तो कोई दिक्कत नहीं है। xi को इस तरीके से लिखिए, fi को इस तरीके से लिखिए आप। फिर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये 8 + 6 14, फिर 8 + 6 + 2 16, 8 + 6 + 2 + 2, ये इस तरीके से फाइनल आपका 26 आएगा टोटल। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल गई। अब इसको जोड़ दीजिए 26, ये कैपिटल N हो जाएगा। 26 क्या है, ये
इवन है ऑड है? दिस इज इवन, यानी कि आपके पास मीडियन क्या निकलेगा? 2 टर्म निकलेंगे। इवन के हमेशा 2 निकलते हैं, 13वां टर्म और 14वां टर्म। 13 और 14 नहीं, 13वां टर्म और 14 टर्म। तो 13वां टर्म और 14 टर्म करिए, उसके बाद डिवाइड करिए, क्योंकि इवन है इसलिए इसका एक ही निकलेगा। आप 13वें टर्म पे जाइए, कौन सा 13वां ऑब्जर्वेशन और 14वां ऑब्जर्वेशन, उसको वैल्यू निकालिए। 13वां ऑब्जर्वेशन आपका ये आया है 7, और बेसिकली 13वां ऑब्जर्वेशन प्लस 14वां ऑब्जर्वेशन बाय 2 करिए, 7 + 7 / 2 दैट इज 7। तो आपको वो ऑब्जर्वेशन में जाना है जो 7th है। दिस इज द 7, मीडियन विल बी 7। 7 + 7 / 2 दैट इज 7। तो मीडियन आपका क्या हो गया? 7 आ गया। अब क्या करेंगे आप? जो वैल्यू है, हर वैल्यू को xi जो है, इन सब xi को आपको मीडियन से माइनस करना है, यानी कि 7 से, और वो यहाँ लिख देना है और सबका मॉड ले लेना है। fi है, fi को फिर इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। और फिर जब आप देखिए कि आपका जो सिग्मा fi यानी कि फ्रीक्वेंसी का जोड़ 26 आया था, वो तो हमने खैर क्यूमुलेटिव से ही देख लिया। fi इंटू xi mi, ये वाली चीज़, ये आपका कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके इन सबको जोड़ देंगे तो 84 आ जाएगा। और फिर आपके पास fi xi - m, ये मॉड, यानी कि 84 / 26, ये आपका 3.23 आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 8वां, मीन डिविएशन निकालना है अबाउट द मीन। तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये भी इसमें असेंडिंग ऑर्डर में ही हैं, और इनको इस तरीके से लिख दीजिए। fi आपके पास है ही, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकाल लीजिए। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी हर 3 + 5 8, 3 + 5 + 6 14, इस तरीके से समेशन हो जाएगा, ये 26 आ जाएगा। अब 26 क्या है? कैपिटल N क्या है? हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 26। तो मीडियन क्या निकलेगा? 26 + 1/2, ऑड है ना? 26 + 1/2, तो आपका जो 29 + 1/2 दैट इज 30/2, 15 ऑब्जर्वेशन पे जाइए। तो जो कम्युनिटी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ लाई करता है? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 21 कहाँ पर करता है? कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इसका है 30। जो आपका ये देखिए 21 आया ना, 21 किसके बीच में लाई करता है? 14 और 21 के बीच में। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, हमने देखा था किसके बीच में लाई कर रहा है? 14 से 21 के बीच में लाई कर रहा है, 14 से 21 के बीच में। और ये कितना वैल्यू है? 30। तो ये उसका मीडियन अपन 30 ले लेंगे, हम 30 ले लेंगे। अब आप 30 से सबको माइनस करिए, हर वैल्यू को, वो xi mi आ जाएगा। fi आपके पास खैर है ही, जो वैल्यूज हैं इन सबको, ये दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। ये जो तीसरा है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन है fi इंटू xi - m। अब ये जो टर्म आएगा सिग्मा f तो आपके पास है ही 29, ये आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया। इन सबको जोड़ दीजिए, वो आपका, इन सबको जोड़ेंगे तो 148 आ जाएगा। और 148 को 29 से डिवाइड कर दीजिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, 5.1 आपका मीन डिविएशन अराउंड मीडियन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। अब इसमें आपके पास क्या कहेंगे, एक रेंज है और नंबर ऑफ पर्सन्स है। तो इसको किस तरीके से करेंगे? देखिए, ये इनकम पर डे है, इसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो हम मिड पॉइंट से निकालेंगे। तो ये मिड पॉइंट निकाल लिया, 0 + 100/2, 100 + 200/2, इस तरीके से करके। नंबर ऑफ पर्सन आपका कितना है? fi, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ये वाला लाइन, ये वाली लाइन को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, ये आ गई। इनको जोड़ दीजिए। अब xi - x बार और f इंटू xi - x बार। उसके लिए आपको पहले xi निकालना पड़ेगा, x बार निकालना पड़ेगा मीन। तो वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये भी है, ये भी है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि सिग्मा fi xi बाय कैपिटल N दैट इज 358। और फिर उसके बाद अब जब ये x बार आई गया, तो अब ये वाली लाइन निकल आएगी। हर वैल्यू को, हर एक xi को x बार से माइनस कर दीजिए, आपका ये टर्म आ जाएगा। और हर xi को x बार से माइनस करके फिर fi से मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। तो आपके पास बनेगा क्या? ये वाला fi xi - x बार बाय कैपिटल N दैट विल बी 157.92। अब क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। अब इसमें भी इसी तरीके से कुछ करना है। हमारे पास हाइट आ गई और नंबर ऑफ बॉयज आ गए, इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, नंबर ऑफ
बॉयज़ आपके पास है ही, एफ आई एक्स आई निकालिए, ठीक है। एफ आई एक्स आई का सम निकालिए, वो ये आएगा, और सिग्मा एफ का टर्म यानी कि इसका टर्म एडिशन निकालिए, वो आपका 100 आएगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार आते ही आप हर एक वैल्यू को, ये जो एक्स आई आया है उसको एक्स बार यानी कि जो यहाँ पर निकाला हमने 125.3 से माइनस कर दीजिए, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इसको सबको इस लाइन से, जो फ्रीक्वेंसी की लाइन है, से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। ध्यान रखिएगा कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी कहीं भी, क्योंकि सब में मॉड्यूलस है। और जब ये आ गया तो इस लाइन को जोड़ दीजिए सारी, वो यहाँ रखेंगे, और ये वाली लाइन जो आपकी कैपिटल एन वाली 100 वाली वो ये है, उसको डिवाइड कर दीजिए, 11.28 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो आपके पास ये मार्क्स है, ये नंबर्स हैं, आप मार्क्स लिखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स ये हैं, जो जोड़ दीजिए सिग्मा एफ आई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है हमेशा इसमें, 6 + 8 = 14, 6 + 8 + 14 = 28, इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अब ये जो मार्क्स है इसका क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। 5, 15, 10 + 10/2 ये आपका मिड पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे आप, ये जो आपका वैल्यू है मीडियन, ये आपको निकालनी होगी, और हर एक वैल्यू को जो एक्स आई है, मतलब ये जो आया है, इसको मीडियम से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले मीडियम निकालनी होगी। चलिए अब मीडियन निकालते हैं। कैसे, द क्लास इंटरवल कंटेनिंग n/2th और 25 टर्म। क्योंकि n/2 क्या है, 50, 50/2 = 25, यानी 25वां टर्म कहाँ आ रहा है, 25 कहाँ पर आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आता है ना। देखिए 25 कम्स 20 और 30 के बीच में 25 आता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो ये 20 और 30 आपकी मीडियन क्लास हो गई। अब आप मीडियन निकालना जानते हैं, आप L + n/2 - C f × h। L यहाँ पर आपका लोअर 20 हो गया, आपके पास C जो है वो आपके पास 30 हो गया, ये 14 हो गया, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके करस्पॉन्डिंग ये 14, और फ्रीक्वेंसी भी इसकी 14, और h जो क्लास इंटरवल है दैट इज 10, और कैपिटल N आपका 50 है। इसको यहाँ पर रख लीजिए, और आपके पास ये मीडियन आ जाएगा 27.85, 27.85। अब फिर से मैं टेबल पे जाता हूँ, आपको 27 जो वैल्यू अभी मैंने बताई उसको इस xi से इनसे माइनस करना है, और ये लाइन आ जाएगी। फिर ये जो लाइन है इसको fi से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि फ्रीक्वेंसी से, और फिर उनको जोड़ देना है। जो 517.1 आया उसको सीधा आप ये वाला कैपिटल N यानी कि 50 से डिवाइड करिए, ये आपका 10.34 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। यहाँ पर है कैलकुलेट द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन एज फॉर द एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100%। तो अब इसमें मीडियन के अबाउट मीन डिविएशन निकालना है, तो उसका भी तरीका बिल्कुल यही है, बट यहाँ पर आपका कंटिन्यूस नहीं है। देखिए 16 से 20, फिर 21 से 25, तो आप 20 से 21 का क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हमको कंटिन्यूसली बदलना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ से 0.5 एक जगह जोड़ना पड़ेगा, एक जगह घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे होगा देखिएगा, ये 15 से 16 है ना, तो एक 0.5 यहाँ घटा दिया, 0.5 यहाँ बढ़ा दिया, 0.5 यहाँ घटा दिया, 0.5 यहाँ बढ़ा दिया। अब ये नंबर, ये तो खैर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है हमेशा मीडियन में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + 6 + 12, 5 + 6 + 12 + 14 इस तरीके से आएगा। और मिड पॉइंट जो है वो क्या करेंगे आप, 10 + 10/2, 10 + 10/2, ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। अब आपको मीडियन निकालना है, क्योंकि आपको xi से मीडियन माइनस करके मॉड लेना है। तो मीडियन निकालने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप क्लास फैक्टर n/2 यानी कि 50/2 दैट इज सॉरी 100 है, 100/2 दैट इज 50। 50 किस में आता है देखिएगा, इसके दरमियान आता है। देखिए 40 35.5 मतलब 50th आइटम, जो 50वां आइटम होता है वो 35.5 और 40.5 के बीच में आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव करके दिए 37 और 36 किस 50 इनके बीच में आ रहा है ना, तो वो ये वाला लेंगे हम। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लोअर ये हो गया, हायर ये हो गया, इनका डिफरेंस हमें पता चल गया। लोअर इज 35.5, जो सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 37 है, और एफ 26 है, एच आपका 5 है जो डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच में। कैपिटल N खैर 100 है ही, यहाँ पर रखिए, आपको 38 मिलेगा। 38 जब मिल जाएगा तब आप इस स्लाइड पे दोबारा आइए, xi - मीडियन निकालिए,
जब ये निकल आएगा आपका तो एफ आई इंटू 10 कर दीजिए, बस फ्रीक्वेंसी से जो आपका एफ आई आया उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस लाइन को, ये पूरी लाइन आ जाएगी। इनको जोड़ दीजिए, आपके पास 735 हो जाएगा। 735 को सीधा 100 से डिवाइड करिए, आपके पास 7.35, और 7.35 क्या है, यही आपको मीन डिवीजन अबाउट मीडियन निकालना था।